दुख से कभी डरो नहीं, हिम्मत न हारिए। सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। हर भाव धरी भज ले भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख से कभी डरो नहीं, हिम्मत न हारिए। दुख से कभी डरो नहीं, हिम्मत न हारिए। सुख में श्री राम नाम कभी न बिसारिए। सुख में श्री राम नाम कभी न बिसारिए। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज ले भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज ले भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। जय हो। दोनों हाथ से एक साथ तालियां बजाइए। कोई किसी को न सुख दुख देता, कोई किसी को न सुख दुख देता। वही काटता जैसा बोता, वही काटता जैसा बोता। सुख आवे तो हंसता प्राणी, सुख आवे तो हंसता प्राणी। दुख आए तो फिर क्यों रोता, दुख आए तो फिर क्यों रोता। कर्मों का है परिणाम, सुख दुख तो आवे संसार में। कर्मों का है परिणाम, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। एक और बात देखो, पाप करने से जीवन में दुख आता है और पुण्य करने से सुख आता है। पर यह भी ध्यान देना कि सुख आपके जीवन में तभी तक रहेगा जब तक आपका पुण्य है। जिस दिन पुण्य समाप्त हुआ उस दिन सुख भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में जब दुख आता है तो वो दुख भी तब तक रहता है जब तक जीवन में पाप है। जैसे जैसे पाप कटता है वैसे वैसे दुख भी जाता है। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है साथियों कि जीवन में जब सुख आता है तो वो पुण्य को घटाता है, और जीवन में जब दुख आता है तो वो पाप को घटाता है। तो अब बताओ, जो पुण्य को घटावे वो अच्छा या जो पाप को घटावे वो अच्छा? तो इसलिए साथियों, हम सब तो सामान्य बुद्धि से भी कोई जीव यही कहेगा कि जो पाप को घटावे वो अच्छा है। इसलिए
सुख आवे तो पुण्य घटावे, सुख आवे तो पुण्य घटावे, लेकिन दुख तो पाप मिटावे, लेकिन दुख तो पाप मिटावे। सुख में प्राणी खूब इतरावे, सुख में प्राणी खूब इतरावे, दुख तो हरि से मेल करावे, दुख तो हरि से मेल करावे। अगर ध्रुव वन में नहीं जाते, ध्रुव के जीवन में दुख नहीं आता, तो क्या उनको भगवान मिलते? अगर प्रहलाद को अपने राज्य में खूब आनंद रहता तो क्या भगवान मिलते? अगर दामोदर जो वृक्ष हैं यमलार्जुन के, जिसको भगवान ने उखल में बांध करके उखाड़ा है, वो कौन थे? नलकुबर और मणिग्रीव, जिनको देवर्षि नारद ने श्राप दिया था। अगर उनको श्राप न मिलता तो क्या भगवान का वो दर्शन पाते? जब जब दुष्टों को श्राप दिया ऋषियों ने, तब तब इन दुष्टों को लाभ मिला है। और लाभ क्या मिला? लाभ ये मिला कि इनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई। दुख तो हरि से मेल करावे, दुख तो हरि से मेल करावे। इसलिए अरे दुख का मानो री एहसान, सुख दुख तो आवे संसार में, सुख का मानो एहसान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। जय हो। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके नारायण को जो प्रिय होता, नारायण को जो प्रिय होता, उन्हें कष्ट दुख जरूर मिलता, उन्हें कष्ट दुख जरूर मिलता। एक और बात, भगवान का जो प्रिय होता है ना, दुख उसी के जीवन में आता है। भगवान जिसको प्यार करते हैं उनको कष्टों से रगड़ के साफ करते हैं। इसलिए भगवान की कृपा का प्रमाण है जीवन में दुख का आना। नारायण को जो प्रिय होता, नारायण को जो प्रिय होता, उन्हें कष्ट दुख जरूर मिलता, उन्हें कष्ट दुख जरूर मिलता। ध्रुव प्रहलाद हो या हो सुदामा, ध्रुव प्रहलाद हो या हो सुदामा, कष्टों से ही जीवन संवरता, कष्टों से ही जीवन संवरता। दुख को ही शरीर का श्रृंगार गहनों से होता है, आभूषण से। और यहाँ एक बात ये कही जा रही है कि जीवन में जब दुख आता है, जीवन में जब कष्ट आता है, तब मनुष्य का जीवन संवरता है, तब उसकी योग्यता, उसकी पात्रता, उसकी विशेषता बढ़ती है, तब उसमें प्रतिभाओं का परिष्कार होता है, उसमें विभूतियां जन्म लेती हैं। इसलिए जैसे वो आभूषण श्रृंगार करते हैं शरीर का, उसी तरीके से ये दुख, दुख को ही गहना मान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख को ही गहना मान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान,
सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरे भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख से कभी डरे नहीं, हिम्मत ना हारिए। दुख से कभी डरे नहीं, हिम्मत ना हारिए। सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए। सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे